आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। सीता की माता जी कौशल्या से अनुमति लेकर सीता जी को अपने डेरे में ले गई हैं, जहाँ महाराज जनक के राजमहल से आई अन्य स्त्रियां भी हैं। पूरा परिवार उस डेरे में इकट्ठा है। महाराज जनक अभी प्रभु श्री राम के पास हैं, वहाँ एक सभा चल रही है। सीता जी डेरे पर जा चुकी हैं और अब हम वहाँ के परिवेश में प्रवेश करेंगे। प्रिय प्रजन ही मिली वैदेही, जो जेहि जोग भांति तेहि तेहि। वहाँ पर सारे प्रियजनों से वैदेही जाकर मिली। सभी लोग प्रियजन थे जो आए हुए थे। सुनकर यह समाचार कि राम, सीता और लक्ष्मण वनवास को चले गए हैं, सभी महाराज जनक के साथ चित्रकूट पर आ चुके हैं और अब सभी व्याकुल हैं मिलने के लिए सीता जी से। तो सीता जी सभी से मिलती हैं। जो जेह जोग भांति तेह तेह, जो जिस योग्य था उसको उसी के अनुसार सीता जी ने जाकर अभिवादन किया, उनका सम्मान किया, उनसे मिली। तापस वेश जानकी देखी, भासब बिकल विषाद विशेषी। सभी ने जानकी जी को जब तपस्वी के वेश में देखा तो सभी प्रेम की वशीभूत होकर व्याकुल हो उठी। सभी स्त्रियां जितनी भी जनकपुर से आई थीं, कभी सीता को देखा ना था ऐसे वेश में, कभी ना देखा था। कल्पना करें, आप कल्पना करें तो समझ आ जाए शायद बात कि आपकी बेटी राजमहलों में ब्याही गई हो, महल हो, नौकर चाकर हो, मोटर गाड़ी हो, चार्टर्ड प्लेन्स हो, ऐसी जगह ब्याही हो और थोड़े दिनों बाद आपको पता लगे कि उनको फुटपाथ पर आ जाना पड़ा है, पेड़ों के नीचे सो रहे हैं। मतलब ग्राफ कितना नीचे गिर गया एकदम परिस्थितियों का। तो क्या बीतेगी सोचिए। तब ये बात शायद कुछ समझ में आ जाए, जब आप अपनी उस बेटी को जिसे देखा हो आपने सदा, एक से एक महंगे वस्त्रों में, सुंदर आभूषणों में, उस बेटी को आप ऐसा देखें कि सिर्फ एक धोती उसने लपेटी हुई हो, वो भी बहुत साधारण, बहुत साधारण। तब जो बीतेगी हृदय पर, उसे सिर्फ वही समझ सकते हैं इस समय जो बेटी के माता पिता हैं, और कोई नहीं समझ सकता। सबके लिए सिर्फ ये एक इन्फॉर्मेशन होगी, ये वाली बात कि सीता को उस वेश में देखकर वो सब व्याकुल हो गए। बाकी सबके लिए इन्फॉर्मेशन होगी, एक्सपीरियंस, अनुभूति नहीं होगी, फीलिंग्स नहीं होगी। अनुभूति तो वही कर सकते हैं जो पुत्री के माता पिता हैं, वही। तो सब ऐसे भयंकर रूप से व्याकुल हो गए। विषाद विशेषी, विशेष रूप से उनको एक ऐसा विशेष दुख आन घेरा कि जिसने उनकी हालत खराब कर दी। जनक राम गुर आयुष पाई, चले थल ही सिंह देखी आए। और उधर महाराज जनक ने भी गुरुदेव वशिष्ठ से अनुमति ली कि मैं भी अब अपने डेरे पर जाऊं, क्योंकि उनको भी समाचार मिल गया था कि सीता जी डेरे पर आ चुकी हैं। तो वे भी अपने डेरे पर पहुंच गए जनक जी। लीन लाई और जनक जानकी, सीता को देखते ही जनक जी ने उसे अपने हृदय से लगा लिया
उनके हृदय का तो टुकड़ा ही थी वे। इतने दिनों बाद मिल रहे हैं, हृदय से लगा लिया। पावन प्रेम पान की, कैसी अतिथि थी वो उनके पवित्र प्रेम की, पावन प्रेम प्राण की। उनके प्राणों का जो पवित्र प्रेम है उसकी पाहुनी है सीता जी। उनको हृदय से लगा लिया। और उमगेहु अम्बुति अनुरागु, उनके हृदय में प्रेम का सागर उमड़ने लगा। भयहु भूप मनु मनु प्रयागो, और उनका मन प्रयागराज हो गया, तीर्थराज प्रयागराज ऐसा मन हो गया उनका। सिंह स्नेह बट बात जोहा, तापर राम प्रेम से सुसोहा। वे देख रहे थे कि जो सीता जी हैं, ये आदि शक्ति सीता जी, उनके इस अक्षत वृक्ष के ऊपर प्रभु राम का प्रेम शिशुवत खेल रहा है। चिरजीवी मुनि ज्ञान बिकल जन, बूढ़त लय हूँ बाल अवलंबन। और मार्कंडे मुनि के समान उनका जो ज्ञान रूपी चिरजीवी मुनि था, वह वहाँ पर डोलने लगा, डूबने लगा सीता जी की प्रेम के उस सागर के अंदर। तब उन्होंने प्रभु श्री राम के उस शिशु रूप का आश्रय लिया, सहारा लिया। मोह मगनमति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। तुलसीदास जी कह रहे हैं, जनक जी जो ऐसे विह्वल हो गए हैं, व्याकुल हो गए हैं, विदेह, जिनको विदेह कहा गया, देह से जिनका कोई संबंध नहीं है, बाहरी परिस्थितियां जिनको प्रभावित नहीं करती, वे विदेह। मोह मगन मति नहीं विदेह की। कहते हैं इसमें जनक का कोई दोष नहीं है कि उनकी मति इस तरह से मोहित हो गई, व्याकुल हो गए हैं, उनका दोष नहीं है। तो फिर किसका दोष है? वो कहते हैं दोष नहीं है ये, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। यह तो राम और सीता के स्नेह की महिमा है कि अच्छे से अच्छा सिद्ध योगी साधक महायोगी जो कहता मैं किसी चीज़ से डोलता नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीता राम का प्रेम उसे नचा देता है, नाचने लगता है, वो आनंदित हो जाता है, झूमने लगता है, विह्वल हो जाता है, रोमांचित हो जाता है, पुलकित हो उठता है। ऐसी महिमा है। ये तो महिमा सीता और राम जी के प्रेम की है, जनक जी का दोष नहीं है। ये प्रेम ही इतना शक्तिशाली है कि उसकी लहरें अच्छों को डोला देती हैं, झुमा देती हैं, मगन कर देती हैं। ऐसे ही मगन हुए पड़े हैं इस समय विदेह जनक। सिए पित मात स्नेह बस बिकल न सकी संहार। और सीता जी माता पिता का ऐसा प्रेम देखकर वे भी व्याकुल हो गईं और अपने को संभाल नहीं पा रही हैं। भीतर उनके भी वो बड़ी बड़ी महालहरें, महातरंगे उठने लगी हैं व्याकुलता की, संभाले नहीं संभली जा रही। किंतु उसके बावजूद भी धरन सुता धीरज धर्यऊ समयऊ सुमधुर विचार, क्योंकि वो धरती पुत्री हैं सीता जी। धरन सुधा, धरती सुता, धरती की पुत्री हैं। धरती का अर्थ होता है जो धारण करती हैं, धैर्य धारण करती है। धरा, धरा का क्या अर्थ है? धरती, धरती का क्या अर्थ है? जिसने हम सबको धारण किया हुआ है। हमें धारण करने के कारण ही तो यह धरती कहला रही है। हम कहाँ टिके हुए हैं? किस पर टिके हुए हैं? किसने हमें धारण किया हुआ? इस धरती ने। और कितना सहती है, धैर्यवान बहुत है। मनुष्यों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। अपने ही आधार को, जिस शाख पर बैठा है उसी को काटने में, जिस नौका पे सवार है उसी में छेद करने में इंसान ने कोई कमी नहीं छोड़ी। धरती का जो सबसे सुंदरतम आभूषण है वे हैं वृक्ष।
उसने जंगल के जंगल काट डाले, फिर भी ये धैर्य धारण किए हुए है। तो कह रहे हैं सीता जी ने जब देखा अपने माता पिता को इस तरह से विह्वल हुए, तो वे भी विह्वल हुए बिना नहीं रह सकी, लेकिन क्योंकि वे धरती पुत्री हैं इसलिए उन्होंने धीरज धरे हूँ, धैर्य धारण किया। समय सुधर्म विचार, समय के अनुसार धर्म का विचार करते हुए, सुधर्म क्या धर्म का विचार करते हुए कि मुझे व्याकुल नहीं होना है। स्वयं को संभाला, विचार किया कि मेरा ये धर्म नहीं है इस समय व्याकुल हो जाना। समझे इस बात का अर्थ? नहीं समझे ना, मैं समझाता हूं, बहुत गहरा अर्थ है। ये यूं ही सीधी सीधी बात नहीं है कि सीता जी ने अपनी व्याकुलता को प्रकट नहीं किया, वरना क्या है, उनकी माता रो रही हैं, पिता रो रहे हैं प्रेम के कारण। क्या सीता न रोएगी? हर पुत्री रोएगी, पिता के गले लग लग कर रोएगी, माँ के हृदय से लग कर रोएगी, खूब रोएगी, फूट फूट कर रोएगी। और वही रोना सीता जी का भी निकल रहा है, लेकिन क्योंकि वे धरती पुत्री हैं इसलिए धैर्य धारण किया और धर्म का विचार किया, समय का विचार किया। क्या विचार किया ये समझिए। यह विचार किया कि यदि मैं इस समय रोती हूं, व्याकुल दिखती हूं, तो मेरे माता पिता क्या सोचेंगे कि सीता कितने कष्ट में है। उनका ध्यान इस ओर तो नहीं जाएगा कि मैं जो ये रो रही हूं, आंसू बहा रही हूं, यह उनके प्रेम के कारण बहा रही हूं। वे तो यही समझेंगे ना कि सीता का ये दुख है कितना गहरा कि उसको वनवास में जाना पड़ा, वनवास करना पड़ा, इतनी असुविधाओं में वह रह रही है, कष्टों में रह रही है, संकटों से घिरी हुई है। उस दुख से ही वह देखो कितना रो रही है। अब हम उसे मिले हैं, उसके माता पिता, तो अपना दुख प्रकट करने के लिए वह रो रही है। उसे आश्रय मिल गया है दुख प्रकट करने का, और वह सीता राम के साथ इस समय दुख भोग रही है। नहीं, राम के साथ सीता है, फिर दुख का क्या काम? कैसा दुख? किस बात का दुख? कैसा कष्ट? जिस सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। स्वामी साथ हैं, राम साथ हैं, फिर क्यों मेरा रोना निकले? क्यों मैं उन्हें दिखाऊं कि राम मेरे साथ हैं, स्वामी साथ हैं, फिर भी मैं दुखी हूं, फिर भी दुख पा रही हूं? नहीं, इसलिए नहीं प्रकट किया। तापस वेश जनक से ये देखी, उस तपस्विनी के वेश में महाराज जनक ने सीता को देखा। भयहु प्रेम परितोष विशेषी, और सीता को उस रूप में देखकर उन्हें सीता पर बहुत प्रेम आया, विशेष प्रेम आया और बहुत संतोष हुआ, गर्व भी हुआ। यहाँ संतोष का अभिप्राय गर्व से लिया जाएगा। महाराज जनक देख रहे हैं कि सीता तपस्विनी के वेश में है, वनवासिनी के वेश में है, लेकिन फिर भी प्रसन्न है और उसने अपने धर्म का निर्वाह किया। यह देखकर सीता के प्रति उनके मन में प्रेम, सम्मान, संतोष और गर्व का भाव है। पुत्र पवित्र किए कुल दो, और क्या कहते हैं सीता से कि पुत्री, तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया है, दोनों कुलों को, अपने पीहर को भी और अपनी ससुराल को भी, दोनों कुल तुझसे पवित्र हो गए हैं। सुजस धवल जग कह सबको, तुम्हारा यश इस संसार को
उज्जवल कर रहा है, उजाला फैला रहा है तुम्हारा यश इस पूरे संसार में, ऐसा सभी कह रहे हैं। कितने गर्वित हैं इस समय महाराज जनक। जित सुरसर कीर्ति सरतोरी, गवन कीन विधि अंड करोरी, गंग अवनि थल तीन बडेरे, इह किए साधु समाज घनेरे। कहते हैं कि सीता, ये जो गंगा है ना, देव नदी गंगा, पवित्र नदी गंगा, इसने सिर्फ एक ही ब्रह्मांड को पवित्र किया है। जहाँ ये बह रही है, एक ही ब्रह्मांड में बह रही है। और उसके बाद भी गंगा की महिमा 3 स्थानों से ज़्यादा जोड़ी जाती है, हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर, 3 स्थान बस। लेकिन सीता, तेरी कीर्ति के आगे तो गंगा भी फीकी है। गंगा एक ब्रह्मांड में बह रही है, तेरी कीर्ति तो करोड़ों ब्रह्मांड तक पहुंच गई है। गंगा ने केवल 3 तीर्थ विकसित किए हैं, हरिद्वार, प्रयागराज, गंगा सागर। और तूने तो ये साधु समाजों के न जाने अनंत तीर्थ बना दिए हैं, अनंत तीर्थ। क्योंकि प्रत्येक साधु समाज सिर्फ तेरा ही गुणगान कर रहा है, तेरे ही गीत गा रहा है। यही किए साधु समाज घनेरी, पित कह सत्य स्नेह सुबाने, सिंह सकुच मोह मनहु समाने। महाराज जनक ने तो बड़ी स्नेह से सत्यवाणी कही थी, कोई उन्होंने झूठ नहीं कहा, व्यर्थ की प्रशंसा नहीं की, स्नेह पूरे सच्ची प्रशंसा की थी, सत्यवाणी कही थी। लेकिन इस सत्यवाणी को सुनकर सिय सकुच मोहु मनहु समाने, सीता जी संकोच के साथ भीतर समा गई, संकोच में समा गई, बहुत संकुचित हुई ये सुनकर। पुन पितु मात लीनी उरलाई, माता पिता ने फिर से सीता जी को देखा कि वो संकुचित हो गई अपनी प्रशंसा सुनकर, तो उनको अपने हृदय से लगा लिया। सिख आशीष हित दीनी सुहाई, और हृदय से लगाकर उन्हें आशीष दी। और आशीष देने के बाद उनको बहुत कुछ सुंदर बातें सिखाई। कहत न सिय सकुच मन मनाही, सीता जी कुछ नहीं कह रही हैं, चुप हैं, संकुचित हैं, चुपचाप हैं। यहाँ बसब रजनी भल नाही, क्या बोलें सीता जी, बस। लेकिन उनके भीतर एक अकुलाहट, एक घबराहट सी दिखाई दे रही है, जो ये कह रही है, यहाँ बसब रजनी भल नाही, कि मुझे मेरे माता पिता इस डेरे में ले आए हैं, अपने मेरी माँ ले आई है, लेकिन मेरा यहाँ रात भर रहना उचित नहीं है। मुझे अपने डेरे में होना चाहिए, अपनी जो मेरी सास आई हुई हैं उनकी सेवा करना मेरा धर्म है। यहाँ डेरे में मैं रात भर रुकूंगी, यह मेरे लिए अच्छी बात नहीं है, भल नाही। वो ये सोच रही हैं और बोल कुछ नहीं रही हैं, सकुचा रही है, कैसे बोले अपने माता पिता से। लखरुख रान जनायु राव, सीता की माता सुनैना जी सब समझ गई सीता के मन का भाव, और उन्होंने महाराज जनक से कहा कि सीता अपने डेरे में लौटना चाहती हैं। हृदय सराखत सील स्वभाव, और तब ये बात जानकर सीता के माता पिता सुनैना और जनक जी दोनों सीता की बड़ी सराहना करने लगे मन मन में। उन्हें गर्व होने लगा कि कैसी महान पुत्री है उनकी, दिव्य पुत्री, जो उनको तो भूल ही चुकी है। सारी चिंता उसे सिर्फ अपने श्वशुर कुल की है, अपनी सासों की चिंता है। जो राम की इतनी सब माताएं आई हुई हैं उनकी देखभाल की चिंता है, सारा मन उसका वहीं लगा हुआ है। बार बार मिल भेंट सिय विदा कीन सन्मान, कही समय सिर भरत गति रानी सुबानी सयान। सीता को विदा करने का समय आ गया, डेरे पर भेजने का। बार बार मिली भेंट सिय, बार बार सीता जी को हृदय से लगा रहे हैं उनके माता पिता, बार बार।
तृप्ति नहीं हो रहे। विदा किए निसम्मान, और फिर सम्मान के साथ सीता को विदा किया। सीता जी को भेज दिया उनके डेरे पर, जहाँ उनकी सारी सास आई हुई हैं। और अब महाराज जनक और सुनैना ये दोनों अकेले हैं। कहीं समय सिर भरतगत रानी सुबानी सयान, सही समय जानकर भरत के संबंध में अब रानी सुनैना ने जनक जी से अपनी बात कही। कौशल्या जी ने कहा था ना सुनैना जी से कि जब आप देखें सही समय तो जनक जी से जरा ये बात कीजिएगा, वे ही हमारे सहायक हैं। तो अब भरत की बात वे चला रही हैं। सुन भूपाल भरत व्यवहारो, सुनैना जी भरत जी की प्रशंसा करती जा रही हैं, उनके बारे में बताती जा रही हैं। महाराज जनक को भूमिका बना रही हैं बात कहने की। और महाराज जनक भरत जी का सारा व्यवहार जो सुनैना जी बता रही हैं और जो वे स्वयं जानते हैं उसे सुन रहे हैं। सुन भूपाल भरत व्यवहारो, सोन सुगंध सुधा शशिसारो, जो कि सुधा में चंद्रमा का सार है। भरत जी का जो व्यक्तित्व है, उनके जो गुण हैं, अमृतमय गुण, उनको वे सुन रहे हैं। मुदे सजल नयन पुलकेतन, और उसको सुनते सुनते क्या हो गया, मुदे सजल नयन पुलकेतन, महाराज जनक ने आंखें बंद कर ली। सुनैना जी बोलती जा रही हैं, भरत जी के गुणों को सुनाती जा रही हैं सुमधुर वाणी में, और ऐसे अमृतमय गुण हैं वे सारे, जैसे चंद्रमा से बरसता अमृत हो, सार हो। और सुनते सुनते महाराज जनक ने आंखें मूंद ली। आंखें मूंद ली तो उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। मूंदी हुई आंखें, आंसू बह रहे हैं। और पुलके तन पुलकित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है। सुजस सराहन लगे मुदित मन, और फिर प्रसन्न होकर मुदित मन से भरत के गुणों की वे भी सराहना करने लगे। और वे कहते हैं जनक जी, सावधान सुन सुमुखी सुलोचन, कि हे सुंदर मुख वाली, हे सुंदर नेत्रों वाली, जरा ध्यान से मेरी बात सुनो, सावधान होकर सुनो मेरी बात। महाराज जनक अब कह रहे हैं, समझ गए वो भाव सारा का सारा कि क्या कहना चाह रही हैं सुनैना जी, क्योंकि ये बातें छिपाई थोड़ी ना छिपती हैं। तभी कह रहे हैं सावधान होकर सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। भरत कथा भव बंध विमोचन, ये जो भरत जी की कथा है ना सारे, कैसी है जानती हो, ये भव सागर के बंधनों को काट देने वाली है। जो भी भरत जी की कथा ये सुनेगा ना, समझ लो भव सागर के जो बंधन है जिन्होंने उनको बांधा हुआ है वो सब कट जाएंगे, सबका मोचन कर देगी। धर्म राजनय ब्रह्म विचारो, यहाँ जथामति मोर प्रचारो। जनक जी कह रहे हैं मैं एक बात बता रहा हूँ, तुम्हें ध्यान से सुनना। क्या? कि मैं पहले अपने बारे में तुम्हें बता दूँ कि मैं क्या हूँ। धर्म का, राजनीति का और ब्रह्म विचार का, इन सब का जो भी मुझे ज्ञान है, थोड़ा बहुत जो भी है, यहाँ जथामति मोर प्रचारो, अपनी बुद्धि के हिसाब से जितना भी बहुत मैं कुछ जानता हूँ, किसके बारे में, राजनीति के बारे में और धर्म के बारे में और ब्रह्म ज्ञान के बारे में, जितना भी जानता हूँ। सोमत मोर भरत महिमा महे, कहे कहा छल छुअति न चाहे। कहते मेरी वह बुद्धि, कैसी बुद्धि, जो कि धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में विशेषज्ञता हासिल की हुई है, जो बुद्धि। तुम जानती हो कि पूरा संसार मुझे कितना ज्ञानी मानता है, ब्रह्मवेत्ता मानता है,
और कहता है कि जनक को हर चीज़ का ज्ञान है, धर्म का, राजनीति का, हर चीज़ का। इतनी मेरी मान्यता है, तुम्हें पता है। कहे कहा छल छुअति न छाहो, और कहते यदि ये मेरी जो मति है सो मत मोर भरत महिमा मही। मेरी यह बुद्धि जो इतनी ज्ञानवान है, यदि यह भरत जी की महिमा को गाना भी चाहे तो, और तो भी नहीं गा सकती, और गाने के लिए क्या करे, नहीं गा सकती लेकिन गाना चाहती है, तो कुछ तो करेगी। तो क्या करेगी? छल करेगी। कहे कहा छल, और यदि वो छल पूर्वक, यहाँ छल पूर्वक को समझ लीजिए कि जबरदस्ती, पहले तो कह दिया जनक जी ने कि मैं भी भरत जी की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता। इतना ज्ञानवान सब कुछ होने के बाद भी, ब्रह्मवेत्ता होने के बाद भी, ऐसी महिमा है भरत जी की, और फिर भी अगर जबरदस्ती करूं, छलपूर्वक करूं, करने के लिए ही करूं, तो छुअति न छाही, तो भरत जी की महिमा की छाया को भी मैं नहीं छू सकता। ये महाराज जनक कह रहे हैं। तभी उन्होंने कहा कि सावधान होकर सुन, ध्यान से सुन मेरी बात। सुंदर मुख वाली, सुंदर नयनों वाली, ध्यान से सुन। जिसे सारा संसार महाज्ञानी मानता है, ब्रह्मवेत्ता मानता है, मैं वह जनक, मेरी यह बुद्धि, यह भी भरत की महिमा को नहीं कह सकती। जबरदस्ती कहूंगा भी तो भी भरत की महिमा की छाया को भी नहीं छू सकता। विद गणपति अहिपति शिव सारद, और क्या, विधाता गणपति गणेश जी, अहिपति शेषनाग जी, शिव सारद भगवान शिव, और माँ सरस्वती। कवि कोविद, जितने भी कवि हैं, कोविद विद्वान हैं, बुद्ध ज्ञानी हैं, बुद्धि विशारद, बुद्धि में जिनको विशारद हासिल है, विशेषज्ञ हैं, ये सब लोग ये भी नहीं भरत जी की महिमा का गुणगान कर सकते। महिमा इतनी उच्च है कि सभी असमर्थ हैं। भरत चरित कीरत करतूति, धर्मशील गुण विमल विभूति। कहते हैं भरत जी का जो चरित्र है, उनके जो कृतित्व हैं, धर्म वाले, शील वाले, गुण वाले, वो विमल विभूतियां हैं, और उनको सिर्फ नमस्कार किया जा सकता है और कुछ नहीं। उनके गुणों को हम बता नहीं सकते, बस नतमस्तक हो सकते हैं उनके सम्मुख, क्योंकि वर्णन ही नहीं कर सकते। समुझत सुनत सुखद सबका हो। भरत जी की महिमा का क्या हो सकता है? समुझत, उनको अनुभव किया जा सकता है, सुनत, सुना जा सकता है, सुखद, और सुख पाया जा सकता है, सबका हो, सब कोई बस ये तो कर सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, सुखी हो सकते हैं, लेकिन उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। सुच सुरसर रुचि निदर सुधा हो। कह रहे हैं कि गंगा जी की जो पवित्रता है, जो स्वाद है गंगा के जल का, उसका भी निरादर कर देता है भरत जी का चरित्र। वह इतना स्वादिष्ट है, इतना अमृतमय है कि गंगा भी उसके आगे फीकी है। निरवध गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत समजान। कहते हैं ये जो भरत जी कैसे हैं, ऐसे गुण संपन्न है, ये निरुपम पुरुष हैं। भरत जी को कहा है निरुपम पुरुष, यानी जिसकी हम किसी दूसरी वस्तु से उपमा नहीं कर सकते, उसे निरुपम कहते हैं। अब जब किसी चीज़ से उपमा कर ही नहीं सकते, तब बतलाएंगे कैसे? बतलाने के लिए कोई ना कोई हम उदाहरण लेते हैं ना, कि भाई यह इसके जैसा है, तो भरत के जैसा तो कोई है ही नहीं, तब क्या कीजिए? तो निरुपम भरत जी। तो जनक जी कहते हैं लेकिन फिर भी उपमा तो देनी होगी ना भरत जी की, किसी न किसी से। तो किससे दी जा सकती है? भरत भरत समझाने। भरत जी की उपमा तो सिर्फ भरत जी से ही दी जा सकती है, और किसी से नहीं दी जा सकती। उनकी उपमा देनी है तो उन्हीं से ही देनी पड़ेगी, और किसी से नहीं।
कई है सुमेर कुसेर सम, कवि कुल मति सकुचान। एक कवियों की मति सकुचा जाती है। सुमेरु पर्वत का वर्णन करने के लिए, सुमेरु पर्वत को क्या तोलने के लिए आप एक सेर का बाट लेंगे क्या? सुमेरु पर्वत को अगर कहा जाए तोल दो, तो तराजू में उसके बराबर का जो पलड़ा में जो आप बाट रखेंगे वो अगर एक सेर का होगा तो क्या तुल जाएगा? सामान के वज़न का, जो भी सामान का वज़न होता है उसके भार का बाट होना चाहिए ना। तो वो बाट तो है ही नहीं किसी के पास, तो सभी सब कुछ आ जाते हैं कि इसे तो तौला ही नहीं जा सकता। अतुलनीय, निरुपम। अगम सब ही बरनत बरन बरनी। कहते हैं कि हे सुंदर वर्ण वाली, हे सुनैना, ये जो भरत जी है ना, इनका वर्णन नहीं हो सकता। अगम है ये सभी के लिए, अगम सब ही, पहुंचा ही नहीं जा सकता इनके पास, कोई नहीं पहुंच सकता। जिम जलहीन मीन जम गम धरने। कहते हैं तुम ऐसा समझ लो कि इसका वर्णन कैसे नहीं हो सकता, इस महिमा का। ये जो भरत जी की महिमा है वह इसी प्रकार असंभव है कि जैसे तुम सुनो कि जिम जलहीन मीन गम धरने। कोई तुम्हें कहे कि मैंने तो मछली को सूखी ज़मीन पर चलते हुए देखा, चल रही थी, वो चलती हुई जा रही थी, तो मानोगी तुम इस बात को क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता कि मछली भूमि पर चलती हुई चली जाए। तो जैसे यह बात असंभव है, वैसे ही भरत जी की महिमा का वर्णन करना असंभव है। भरत अमित महिमा सुन रानी। कहते रानी, भरत की जो अमित महिमा है उसे सुनो। जान ही राम ने सके ही बखाने। मैं तुम्हें बताता हूँ भरत की महिमा कितनी है। हो सकता है कि तुम मेरी अब तक की इतनी बातों से ना समझी हो, बहुत सारे मैंने उदाहरण दिए, ना समझ में आए हों, तो एक अंतिम उदाहरण देता हूँ, बस अंतिम उदाहरण। उससे समझ में आ जाए तो आ जाए, नहीं समझ में आए तो ना सही, पर इससे बड़ा उदाहरण कोई है नहीं। अमित बोल रहे हैं यहाँ पे, भरत अमित महिमा सुन रानी। अमित माने अपरिमित, जो कम नहीं है। सुन इस उदाहरण के द्वारा। क्या है वह उदाहरण? जान ही राम। भरत जी की महिमा केवल राम जानते, केवल वही जानते, किंतु न सकई बखाने। बखान वे भी नहीं कर सकते। जानते हैं भरत जी की महिमा को, अनुभव करते हैं, लेकिन अगर राम से कहो कि राम जरा भरत की महिमा का गुणगान कर दो, बखान कर दो, क्या है भरत की महिमा, कहते राम भी समर्थ नहीं है, वे भी समर्थ नहीं, वे भी यही कहेंगे कि नहीं, मेरे बस का नहीं है कि मैं भरत की महिमा का वर्णन कर सकूं। मेरी रानी, बस इस उदाहरण से समझ ले तो कि भरत की महिमा कितनी है। बरन सप्रेम भरत अनुभाव, तिये जिए की रुचि लखी कहराओ। भरत की महिमा का ये वर्णन सुनकर और अपनी पत्नी के मन की बात जानकर कि वे क्या कहना चाहती हैं, वे कहना चाहती हैं कि मैं जाकर राम से कहूँ या वशिष्ठ जी से कहूँ कि आप ऐसा कीजिए कि लक्ष्मण को अयोध्या भेज दीजिए और भरत को राम के साथ वनवास में भेज दीजिए, मैं ऐसा कहूँ। ये बात जान गए वो सुनैना की, और कहते हैं बहुर लखन भरत बन जाही, सब कर भल सबके मन माही। कि ये जो तुम्हारा विचार है ना कि बहुरी लखन भरत बन जाए, कि लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत वन में चले जाएं राम के साथ, सब कर भल, सबका भला है इस विचार में, मैं समझ सकता हूँ ये बात। जनक जी कह रहे हैं सबके मन माही, और सबके मन में यही बात है, सबके मन में सभी ये चाह रहे हैं
और मैं भी जानता हूँ कि ये अच्छी बात है, ये हो जाए तो सबसे सुंदर है, सबका भला है। देव परंतु भरत रघुबर की प्रीत प्रतीति जाई नहीं तरके। कहते लेकिन देवी यहाँ एक अड़ास है बहुत बड़ी, वो अड़ास जान लो। बात सही है तुम्हारी कि भरत जी चले जाएं, लक्ष्मण अयोध्या लौट जाएं, वे राजकाज संभालें, लेकिन बस एक बहुत बड़ी बाधा है देवी, एक अड़ास है। क्या है? भरत रघुबर की प्रीत प्रतीत जाई नहीं तरके। कि जो भरत जी का प्रेम प्रभु राम के प्रति है, जो विश्वास है, वो किसी सीमा में नहीं बांध सकता, कहीं पर भी नहीं बांधा जा सकता। भरत अवध सने ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। कहते हैं राम जो है वो समता की सीमा है, लेकिन भरत जी क्या है? भरत जी स्नेह और ममता की सीमा है। प्रेम स्नेह ये जहाँ जाकर समाप्त हो जाते हैं, इनकी सीमा जहाँ समाप्त हो जाती है कि उससे आगे कहीं प्रेम हो ही नहीं सकता, उससे आगे कहीं स्नेह नहीं हो सकता, ममता नहीं हो सकती। ये सारी सीमाएं जहाँ समाप्त हो जाती हैं उसका नाम है भरत। और जहाँ समता की सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं उसका नाम है राम। तो पहले इस बात को विचार कर लो तुम। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत ने सपने हो मन हो निहारे। कि जितने भी स्वार्थ हैं, परमार्थ हैं संसार के, भरत ने कभी सपने में भी उनको नहीं निहारा, देखा ही नहीं सपने में भी। कितने ऐश्वर्य के साधन रहे, परमार्थ के साधन रहे, कहीं नहीं देखा भरत जी ने, किसी और नहीं देखा, सपने में भी नहीं देखा। साधन सिद्ध राम पग में हो, और उनकी एक ही सिद्धि है जो मैं जानता हूँ, एक ही साधन उन्होंने किया है, एक ही साधना की है। क्या की है? राम पग ने हो, केवल राम के श्री चरणों में प्रेम किया है बस, और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है उनकी, कोई योग्यता नहीं। कोई पूछे कि भरत जी से कि भरत जी जरा बताओ कितने स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के कोर्स ज्वाइन किए आपने, कुछ नहीं निकलेगा। कितने साधु महात्माओं के पास जाके योग शिविर अटेंड किए, कुछ नहीं निकलेगा। कितने प्राणायाम किए, कितनी यौगिक एक्सरसाइज की, उठापटक की, सिर शीर्षासन की, सिर के बल खड़े हुए, कुछ नहीं निकलेगा। जनक जी कह रहे हैं मोहि लखी परत भरत मत एहू। मैंने जो अभी तक जितने ध्यान से भरत को देखा है, मोहि लखी परत भरत मत एहू, भरत जी को लेकर मेरा मत सिर्फ यही है, यही इसी सिद्धांत पर, इसी निष्कर्ष पर, इसी निचोड़ पर मैं पहुंचा हूं कि भरत ने कोई साधना नहीं की, कोई साधन नहीं किया, कोई परमार्थ का काम नहीं किया, कोई स्वार्थ का काम नहीं किया, बस एक ही काम किया कि राम के चरणों में प्रेम किया, कुछ नहीं किया और एक ही काम किया। भोरहु भरत ने पेले ही मन सहु राम रजाई, कर ही न सोच सने बस कहु भूप बिल खाही। महाराज जनक ने ये बात बिलखते हुए कही, अर्थात उनका रोना छूट गया ये बात कहते हुए कि भरत की जो साधना है, जो सिद्धि है, वो एक ही है कि राम के चरणों में उन्होंने प्रेम किया है। और तुम मुझे कह रही हो कि मैं कहूँ कि राम भरत को अपने साथ ले जाएं। वशिष्ठ जी दबाव डाले कि भरत तुम राम के साथ चले जाओ, लक्ष्मण को वापस भेज दो, तो ये बात जान लो कि भोरहु भरत पेलहि मन सहु राम रजाए, कि भरत जी भूल कर भी मन से राम रजाई, राम की रजा को टालेंगे नहीं, राम की इच्छा के विरुद्ध वो कुछ नहीं करेंगे। परिहर हो राम रजाए,
राम की रजा में राजी रहेंगे। जो राम कह देंगे उनको भरत वह बात मानेंगे। तो मेरा कहना व्यर्थ है, सभी का कहना व्यर्थ है, किसी के कुछ नहीं चलनी, क्योंकि भरत जी ने कह दिया है प्रभु श्री राम से कि जो आप कहेंगे मैं उसे मानूंगा, आप मेरी बातों पर मत जाइए। हम सब लोग यहाँ जो आए हैं, हमने आपको अपने आने का मंतव्य बता दिया कि हम किस लिए आए हैं। हम आपको लेने के लिए आए हैं कि हम आपको ले जाएं, लेकिन आपने भी मुझे कह दिया कि जो तुम कहोगे मैं वह करूँगा। लेकिन मेरा क्या, मैं तो इस समय दुख से घिरा हुआ हूँ, मोह के वशीभूत हूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मैं कुछ भी उल्टा सीधा मांग बैठूंगा। तो इसलिए हे नाथ, हे स्वामी, हे मेरे राम, मैं आप पर ही छोड़ रहा हूँ। आप बताइए क्या होना चाहिए, जो आप कहेंगे वही होगा। हम तो बस आपके शरणागत हो गए। जो बात अभी जनक जी ने कही कि राम के चरणों में प्रेम, बस इतना ही निभाना आता है भरत जी को, और निभाना कुछ नहीं आता। और वही निभाने के लिए अयोध्या से यहां तक आ गए और कह रहे हैं कि जो आप कहेंगे। तो महाराज जनक ने अपनी पत्नी सुनैना को ये समझा दिया है कि ये बात जान ले, सावधानी से सुन ले। भरत जी वही करेंगे जो राम की रजा होगी। जाहि बिध राखे राम। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए।
जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए।